हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं शादी एक डील भाग 3। अगली सुबह जैसे ही अनीका की आँख खुली, उसने खुद को एक अनजान जगह देखा। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। अनीका ने अपने कपड़ों को देखा। अनीका अपने कपड़े को देखते हुए बोली, ये तो मेरे कपड़े नहीं हैं। अनीका ने देखा, उसने एक लड़के की शर्ट पहनी है। अनीका की आंखों में आंसू भर आए और बेसुबक कर रोने लगी। उसे लगा जैसे एक रात में ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। रोते हुए अनीका की नज़र सामने सोफे पर बैठे लड़के पर गई। अर्नब, जो अनीका के उठने से लेकर अभी तक उसके सारे एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था, उसने अनीका को रोते हुए देखकर मन ही मन खुद से कहा, ये लड़कियां भी बहुत ड्रामिक होती हैं, बिना सच जाने ही कितना कुछ सोच लेती हैं। अर्नब को अंदाज़ा था कि अनीका क्या सोच रही है। अनीका की नज़र जैसे ही अर्नब पर गई, अनीका को चादर से खुद को ढक लिया। अर्नब को वो डरी सहमी भीगी आंखों से देखने लगी। अर्नब ने जब उसे देखा खुद से डरते हुए तो बोला, पास आते हुए बोला, जस्ट रिलैक्स, तुम जैसे सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। अर्नब की बात सुनकर अनीका डरते हुए कहा, हमारे कपड़े किसने? अनीका की बीच में ही रोकते हुए अर्नब ने कहा, मेड ने चेंज किए हैं, तुम्हारे कपड़े फटे हुए थे। जैसे ही अनीका ने ये सुना, उसे कल की बातें याद आने लगीं। अनीका ने अर्नब को थैंक्स कहा। अर्नब ने कहा, थोड़ा वेट करो, तुम्हारे लिए कपड़े आ रहे हैं। अनीका ने ओके कहा। अर्नब अनीका के रूम में से निकलकर बाहर गया। रोनित, जो लिविंग रूम में अर्नब का इंतज़ार कर रहा था, अर्नब को देखकर हाथ में पकड़े कैरी बैग को अर्नब को देते हुए बोला, सर ये कपड़े। अर्नब ने वो बैग लिए और मेड को देकर अनीका को देने के लिए कहा। अर्नब वही लिविंग रूम में ही बैठ गया। रोनित ने हिम्मत कर कहा, सर अब क्या करना है? अर्नब ने कहा, सब कुछ ठीक करना है। रोनित ने कहा, कैसे सर? अर्नब ने कहा, कल रात तक मुझे मेरी कंपनी के शेयर की कीमत उसी लेवल तक चाहिए जिस लेवल पर एक दिन पहले थी। अर्नब की बात सुनकर रोनित ने कहा, पर सर इतनी जल्दी ये कैसे होगा? अर्नब ने कहा, हो जाएगा, तुम मीडिया में ये खबर दे दो, अर्नब ओबरॉय कल सुबह शादी कर रहा है। रोनित तो जैसे ये सुनकर सदमे में ही चला गया। उसने हैरानी से अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, सर क्या सच में? जो कहा है वो करो, अर्नब ने रूड होते हुए कहा। रोनित के जाने के बाद एक बार फिर अर्नब अनीका के रूम में गया। अनीका कपड़े पहनकर रेडी थी। अर्नब ने कहा, जब अनीका को देखा तो एक पल में के लिए उसकी नज़रें उस पर थम सी गईं। नीले रंग के सूट में अनीका बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनीका ने जब अर्नब को यूं खुद को घोरते हुए पाया तो अनीका की अपनी नज़रें फेरते हुए अपना गला साफ करने लगी। आवाज़ सुनकर अर्नब अपने होश में आया और बिना भाव से बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। अर्नब की बातों ने अनीका को सोचने पर मजबूर कर दिया और सोचते हुए मन ही मन खुद से ही बोली, अब उन्हें क्या बात करनी होगी मुझसे। अर्नब सोफे पर बैठते हुए अनीका को बैठने का इशारा किया। अनीका भी उसके अंदर घबराहट समेटे और अपनी नज़रें चुराए अर्नब के पास बैठ गई। अनीका की पलकें जो झुकी थीं तो वही अर्नब की आंखें अनीका को देख रही थीं। अर्नब ने कहा, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है ना? अर्नब ने इस सवाल पर अनीका का एक झटके से अपनी पलकें उठाकर अर्नब को देखा। वो अपनी परेशानी नज़रों से अर्नब को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, आपको कैसे पता? अर्नब अनीका की नज़रों के सवाल को समझते हुए बोला, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मिस अनीका मिश्रा। अनीका बिना कुछ बोले बस एक टुक अर्नब को देख रही थी। अर्नब अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, तुम मेरी ज़रूरत पूरी करो, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा। अर्नब की बात से अनीका के सबर का बांध तोड़ दिया। वह अर्नब के ऊपर बरसते हुए बोली, अब तक मैं आपको एक अच्छा इंसान समझ रही थी, जिसने बिना जान पहचान की मेरी मदद की और मुझे अपने घर ले आए, पर जो अभी आपने कहा
आपके उन शब्दों से आपको मेरी नज़रों में गिरा दिया। अन्नम ने सामने बैठे हुए उस लड़की को देखा जो उसकी पूरी बात सुने बिना बुलेट ट्रेन की स्पीड उसे सुनाई जा रही थी। आई डोंट केयर कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, अब मुझे मेरी बात पूरी करने दो, कहते हुए अन्नम ने कहा। अनिका से सामने एक फाइल रख दी और बोला, पढ़ो इसे। अनिका ने एक नज़र अन्नम को घूरते देखा और फाइल खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी उसकी भौहें तन गईं और आंखों में गुस्सा भर गया। अनिका उस फाइल को बंद कर पटकते हुए बोली, आपकी नज़रों में शादी गुड़िया गुड्डों का खेल है क्या? जब मनचाहा कर ली, जब मनचाहा तोड़ दी। लिसन मिस्टर, जो भी आपका नाम हो, आपके लिए शादी खेल होगी पर मेरे लिए नहीं। मैं इस तरह की शादी करना नहीं चाहूँगी। अपनी बात कहने के बाद अनिका जाने लगी तो अन्नम ने कहा, कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लेना। अनिका अन्नम की बात सुनने के बाद बिना एक पल की देरी किए चली गई। अन्नम उठा और अपने हाथ पैंट की जेबों में डाले, होठों को तिरछा कर बोला, आई एम वेरी श्योर मिसेज ओबरे तुम ही बनोगी। अन्नम के होठों पर सादी मुस्कुराहट थी। इधर अनिका अन्नम के फार्म हाउस से निकलकर बड़बड़ाते हुए जा रही थी। समझता क्या है ये अपने आप को, पैसे हैं तो क्या सबको खरीद लेगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता को भी जो दिल से जुड़ते हैं उसे पैसों से जोड़ने की बात कर रहा है, अकड़ू कहीं का घमंडी। अनिका मन ही मन अन्नम को कोसते हुए घर पहुंच गई। क्या अनिका अन्नम से शादी करने के लिए हाँ करेगी? कमेंट करके बताइए अब अनिका क्या करने वाली है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।